ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ के मैं ये बातें कर रही हूँ। इसको किसी तरह से ना मार दें, इसका फट्टा उठा दें, इसको तोड़ फोड़ कर दें। मैं समझ गई कि ये पैरा फोर्स के गुंडे हैं ये। ओ बात सुनो, ये ढाबा आपका जो है ना, ये नजर नहीं आना चाहिए, ये हम यहाँ पे लगाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आप ढाबे के ऊपर एक मरियम की तस्वीर ऊपर लगाएं, एक नीचे लगाएं, बड़े आराम से, फिर तो कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। वीडियो बनाते हैं, मेरी तस्वीरें लेती हैं, तो मैं उसको कहती हूँ जी जी लें आप, मैं हबीब जालिब सबकी बेटी हूँ, अवामी इनकलाबी शायर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MYK न्यूज़ TV के साथ आपका मेज़बान हाफिज़ मुबशर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ अवामी व इनकलाबी शायर हबीब जालिब साहब की बेटी मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एक कारोबार शुरू किया, उनका हटवा दिया जाता है। इनसे बात करते हैं कि क्या माजरा था, कारोबार कहाँ पे लगाया और इनके साथ क्या मामला पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपको ये पहले बता दूँ, ये बातें सुनने में आ रही हैं कि मैं अपना यही काम है मेरा, यही करती हूँ, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे कोई इमदाद नहीं चाहिए, मुझे कोई काम नहीं चाहिए, कोई एजेंडा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने मुझे कुछ नहीं कहा, कोई नहीं कहा, या मेरी 12 दिन से उनसे बात नहीं हुई और मैंने उनको भी नहीं बताया, मैंने किसी से कोई हेल्प नहीं ली। ये कलमा पढ़ के मैं ये बातें कर रही हूँ। अब आप बात करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने कारोबार कहाँ से स्टार्ट किया और फिर किस तरह से आपका कारोबार हटाया गया। मैं सर शुरू से ही कारोबार अपना ये मेहनत करती आ रही हूँ। शुरू से मैं आपको बता दूँ, मैंने 2 साल PCO पे जॉब की, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने मुख्तलिफ ड्राइविंग सेंटर्स पे जॉब की और फिर मैंने ये जो करीम है, ये 6 साल मैंने चलाई, इन ड्राइव में चला रही हूँ अब। और मैंने पेट्रोल महंगा होने की वजह से मैंने ये इसको छोड़ा कि मैं चलो इसी जो डब्बा है एवरी सुजुकी एवरी, इसमें मैं खाना पका के और सारा सामान ढाबा बना के मैंने ही इसका नाम रखा और सारी चीज़ें इसमें रख के मैं वहाँ पे करीम ब्लॉक ग्राउंड के साथ खड़ी हुई, उनसे इजाज़त ली, मस्जिद के बिल्कुल सामने जहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग करते हैं ना लोग, तो वहाँ पे मैंने इजाज़त दी। बल्कि वहाँ के लोगों ने मुझे पहचान लिया कि आप हबीब जालिब साहब की बेटी हैं, तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत बड़ा काम कर रही हैं, तो आप करें, आपको कोई नहीं कुछ कहेगा, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। वो मेरा नंबर मुझसे लेके चले जाते हैं, मोबाइल नंबर मुझसे लेके चले जाते हैं। तो अपना मैं फिर मैं काम स्टार्ट कर देती हूँ। 3 से 4 घंटे मैं वहाँ पे बड़ी मुश्किल से खड़ी होती हूँ। लड़कियाँ, बच्चियाँ, औरतें, मर्द सारे आती हैं, बड़ी तारीफ़ करके जाते हैं, बहुत एप्रिशिएट करके जाती हैं। और वहाँ से 3 मर्द जो है ना, वो मेरी नज़र सामने देख रही हूँ मैं, बड़े ऊंचे लंबे और बड़े गुस्से से मुझे देखते जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। फिर वो मैं समझ गई कि ये किसके पैरा फोर्स के गुंडे हैं ये, ठीक है जी। और ये मरीम साहबा की इजाज़त से ही हो रहा सारा कुछ, वो अपनी मर्ज़ी से तो कोई भी नहीं कुछ कर सकता। तो वो वापस आई हैं, तो मेरी तरफ वो बड़े गुस्से से और बड़े घूर घूर के देख रहे हैं बड़े, कि मैं इसको बस इसको किसी तरह से ना मार दें, इसका फट्टा उठा दें, इसको तोड़ फोड़ कर दें। तो वो आके थोड़ी देर बाद कुछ और लोग आते हैं, बंदे आते हैं, वो आके मेरी वीडियो बनाते हैं, मेरी तस्वीरें लेती हैं, तो मैं उसको कहती हूँ जी जी लें आप, मैं हबीब जालिब सबकी बेटी हूँ, अवामी इनकलाबी शायर, और मैं ताहिरा जालिब, मैं यहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रही हूँ, मुझे प्लीज़ आप तंग ना करें। फिर मैं जब अंधेरा होता है तो 7 से 8 लोग जो वो अंधेरे में आते हैं, आके वो ना कोई बंदा हमें मिलने के लिए आया होता है, मैं फ़ोन सुनने के लिए गाड़ी में बैठी होती हूँ, मेरी भतीजी बैठी होती हैं ढाबे पे, तो वो आके वो लड़के को कहते हैं ओए गाल सुनो मतलब गालियाँ निकाल उसको गिरे मारने के लिए आती हैं। तो मेरी भतीजी उठ के ना खड़ी हो जाती है कि भाई इसको हाथ ना लगाना प्लीज़, आपकी बड़ी मेहरबानी, ये हमें मिलने के लिए यहाँ पे आया, ये ढाबा हमारा है। अच्छा, ये ढाबा आपका है? ओ बात सुनो, ये ढाबा आपका जो है ना, ये नज़र नहीं आना चाहिए, ये हम यहाँ पे लगाने नहीं देंगे। आपने अगर लगाया तो अपने ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, ये चीज़ें तोड़ दी जाएंगी या उठा के ले जाएंगे, आपने कल यहाँ पे नज़र नहीं आना। वो चले जाते हैं, मुझे बताती मेरी भतीजी कि ये हुआ, तो मैं वहाँ पे सर पकड़ के बैठ जाती हूँ। तो पैरा फोर्स के टाउट जो है ना, वो आते हैं मेरे पास। ओ बाजी आप छोड़ें, क्या कर रही हैं आप इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकती, इनके साथ कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, तो ये ऑर्डर है, इनको बड़े सख्त ऑर्डर होती हैं जी। तो आप ऐसा करें, आप इनको ना 5,000 रुपये हफ्ता दे दिया करें। अच्छा। आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, मैं कस्टमर भी भेजूँगा यहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा जी चले, मैं सोचती हूँ, मैं देखती हूँ। थोड़ी देर बाद
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक टाउट आ जाता है। बाजी इनको ना बात सुने, आप ना सुबह ना अभी आएँ, पहले मुझे ना पक्का एक लेटर लेने दें, तो मैं आप ऐसा करें, मैं इनको रोक लूँगा, मैं इनको देख लूँगा, हमें रोकना आता है, हम कर लेंगे। आप 1000 रुपये ना रोज़ाना का दे दिया करें। 1000 रुपये रोज़ाना का, 5000 हफ्ते का, 48,000 बन गया। तो मैं कितना कमा लेती थी आप? लेती जो थी, पहला आपने दिन जिस था दिन काम किया कितना कमाया? 28 से 2900, यानी 28 से 2900 कमाया और आपसे 3-4 घंटे में। अच्छा डीसीओ ऑफिस को मैंने एप्लीकेशन दी है मॉडल रेडी के लिए, एक कैबिन के लिए कि हमें बना के दे दिया जाए, हम बहनें मिलके खाना बना के इसमें अपना सेल कर लें, बेच लें। घर की रोटी, रिज़्क रोटी हम कमाना चाहते हैं मेहनत के साथ। इसमें क्या कोई बुराई है? मुझे बताएं आप। इन्होंने अपना टाउन हॉल मुझे बुलाया, और जो मुदस्सर साहब हैं उनके वो फ़ोन सुन रहे थे, उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने कहा सर मेरी बात सुनिए, मैं ताहिरा हबीब जालिब साहब की बेटी। और अच्छा जी बात करें, हाँ बताएं जी आप, हाँ जी बोलें। मैंने कहा सर ये हाँ देखेंगे बता देंगे आपको। अच्छा इसी लहजे में बात की है उन्होंने सब, जहाँ भी आप गई हैं पैरा फोर्स वालों ने भी? उन्होंने तो धमकियाँ लगाई हैं ना, उन्होंने तो धमकियाँ लगाई हैं कि आप जो टाउट्स में आए हैं उनके, उन्होंने कहा कि आप ढाबे के ऊपर एक मरीम की तस्वीर ऊपर लगाएं, एक नीचे लगाएं, बड़े आराम से, फिर तो कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। अच्छा यानी मरीम नवाज साहिबा की अगर आप तस्वीर लगा लेती हैं उसके बाद आपको कोई नहीं रोकेगा, आप कारोबार करें। बाकी लोगों ने लगाए हुए थे तस्वीरें? हाँ सबने लगाई हुई थी। तो मरीम नवाज साहिबा आपको क्या मतलब डर खौफ क्या है? आप अपनी हर जगह पे कोई जगह नहीं छोड़ी आपने, हर जगह पे अपनी तस्वीर लगवाई हुई है। क्या आपको यकीन नहीं है कि आप वज़ीर आला हैं? नहीं यकीन? आप उनको अपने जो गुंडे आपने रखे पैरा फोर्स के, आपकी इजाज़त के बगैर तो कोई काम नहीं करता, कोई किसी को हाथ नहीं लगा सकता। आज मेरे लिए मेरे लाइव आने पर ये अपना सारे जो वीआईपी मूवमेंट हुई है, मेरे घर के दाएं बाएं मेरे घर की तस्वीरें, मेरे घर की वीडियो ये ले रही हैं हरासा करने के लिए, मेरे लिए नाश्ता लेके आ रहे हैं कि आप हमारी बात सुने, हम आपका काम आपको करवा के देते हैं। जहाँ पे भी आप नाश्ता लेकर आए हैं, कौन लोग थे? पैरा फोर्स वाले, टीएमओ अपना उनकी तरफ से ये वीआईपी लोग आए हैं, गाड़ियाँ आई हैं। मैं घर पे नहीं थी, ठीक है। मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वो वीडियो बना रहे हैं, वो तस्वीरें ले रहे हैं, मेरे लिए नाश्ता लेके आ रहे हैं कि कभी क्या उनका जो जिनका ये नुकसान करते हैं, कभी आपने उनके लिए नाश्ता लेके गए हैं? आपकी हुकूमत में बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, बच्चियाँ अगवा हो रही हैं, ठीक है। ये आप ही की हुकूमत में क्यों होता है? मरीम साहिबा आपने कहा था बच्चियाँ, औरतें, ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, रेड लाइन ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। मुझसे कहा जाता है कि आपने इजाज़त नहीं ली। आपके चचा मोहतरम वज़ीर आज़म हमारे, उन्होंने कभी मेरे वालिद साहब का जो कलाम पढ़ते हैं, कभी मुझसे इजाज़त मांगी, कभी रिटर्न मुझसे इजाज़त मांगी? नहीं मांगी ना। मैंने तो फिर भी एप्लीकेशन दी, डीसीओ को दी, टीएमओ के पास गई, फ़ोन किए, मेरा फ़ोन किसी ने नहीं सुना। मैं परवेज़ रशीद साहब जो हमारे कॉमरेड हैं, मैंने उनको एप्लीकेशन भेजी, उनको रिक्वेस्ट की, मैसेज किए, मुझे जवाब नहीं आया। मैंने साइमा फ़ारूक को जो मरीम नवाज़ साहिबा की सेक्रेटरी हैं, मैंने उनको एप्लीकेशन दी, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मेरा रिजेक्ट कर दिया। मैंने सुजुकी एवरी के लिए इनको एप्लीकेशन दी, इन्होंने मुझे साफ जवाब दिया, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैंने सुजुकी एवरी किसी के नाम पे निकलवाई, और दूसरा साल हो गया, मैंने एडवांस भी वहाँ पे दिया, मैं उनकी इंस्टॉलमेंट भी भर रही हूँ, रुकी नहीं है, मेहनत मजदूरी करके ही कर रही हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जी तो नाज़रीन आपने देखा, मेरे साथ मौजूद थी ताहिरा हबीब जालिब साहिबा, जो पाकिस्तान के मशहूर मारूफ इनकलाबी शायर की बेटी हैं। तो नाज़रीन इस बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।